आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में जो हम लोग का एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम लोग लॉगरिथम के बारे में उसमें पढ़ेंगे। लॉगरिथम या तुमको लॉगरिथम एक टेबल का यूज कैसे करेंगे, जिससे कि तुम देखते होगे फिजिक्स में, कहीं पर केमिस्ट्री में, इन सब में लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स के भी में भी। तो लॉग टेबल का यूज कैसे करें, लॉगरिथम के बारे में सामान्य जानकारी जो चाहिए, कुछ सामान्य उसके बारे में बताया जाएगा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मैथमेटिक्स के में तुमको लॉग टेबल के बारे में, लॉग के बारे में अलग से डिटेल पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ जो कॉमन जो सबको ज़रूरत है उसके उतना जानकारी इस लेक्चर में दी जाएगी। तो इसके लिए तुम जो है राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम जा करके तुम डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, मैथमेटिकल टूल्स में देखो डिफ्रेंशिएशन के यूजेज क्या क्या हैं, इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन के यूज कैसे करते हैं, इन सबों के बारे में तुम मैथमेटिकल टूल्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे वीडियोज तुम देख सकते हो। ट्रिकोमेट्रिक का जो इक्वेशन हो गया, ट्रिकोमेट्रिक का कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उन सबों के बारे में भी तुम मैथमेटिकल टूल्स पर जाकर देख सकते हो। तो जिससे कि तुम्हें अगर, और ख़ास करके अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो उन लोगों को जितने मैथमेटिक्स की ज़रूरत है वो सब सारी उस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो लॉग का जैसे तुम्हारा है जो सामान्य, अगर हम लोग बेस जो कि यूज करें 10, तो 10 टू द पावर x का वैल्यू अगर कुछ n है तो इसको लॉग के रूप में लिखा जाता है। इसी को लिखा जाता है, इसी को हम लोग लॉग के रूप में किस तरह से लिखेंगे, लॉग, इसको लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग हुआ, इसको बेस कहते हैं। तो यहाँ बेस को यहाँ लिखा जाता है, और ये जो n का लॉग मतलब ये उल्टा प्रोसेस होता है इसका, इस तो n इसका जो आंसर आया उसका लॉग, दैट्स इक्वल्स टू x। तो इसको पढ़ेंगे log n बेस 10 इक्वल्स टू x। इसको क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथम या log ऑफ n ऑन बेस 10 इज x। log ऑफ n का log जो है बेस 10 पे x है। अब इसी प्रकार 10 टू द पावर अगर कोई कहे, जैसे कि कुछ जानकारी होगा तुमको, 10 टू द पावर 0 क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है। 10 टू द पावर 0 1 होता है। इसको लॉग में कैसे लिखेगा, तो बेस तो तुम्हारा क्या हो गया, बेस तो तुम्हारा 10 हो गया, ये 1 हो गया यहाँ पर, तो 1 का जो लॉग है वह 0 हो गया। इनफैक्ट 1 का किसी भी बेस में, कोई भी बेस, 10 की जगह और भी बेस हो सकता है, 1 का वैल्यू 0 ही होगा। उसी तरह से और भी लिखें, जैसे लॉग 10 टू द पावर 1 का वैल्यू 10 ही होता है, तो इसको लिखेंगे लॉग के रूप में, क्या लिखेंगे, लॉग 10 ऑन बेस 10 इक्वल्स टू 1। तो ये भी तुमको सेम का, कोई भी लॉग बेस और ये नंबर सेम होता है, उसका लॉग का वैल्यू 1 हो जाता है। 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, इसी टाइप से 100, इसको भी लॉग के रूप में लिखने का कोशिश करो। तो लॉग के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग यहाँ लिख देंगे, लॉग बेस में 10, यहाँ पर 100, ये तुम्हारा इधर आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 2। तो 100 का बेस क्या हो गया, 100 का लॉग तुम्हारा 2 हो गया। तो ये समझ में आया हो गया। अब देखो लॉग जो कि 0 से 1 के बीच का लॉग हुआ, जो 1 पर 0 हो गया। अब लॉग 1 से अगर छोटा हो जाए, लॉग 10 टू द पावर -1 कितना होता है, 10 टू द पावर -1 होता है 1/10, 1/10 दैट्स इक्वल टू 0.1 या 0.1। तो 0.1 का कोई लॉग लिखेगा तो क्या लिखेगा, देखो ये तुमको लॉग 10 बेस पर 0.1 दैट इज 1/10 जिसको कहते हैं, 0.1 का लॉग कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू -1। तो एक चीज जो गौर करने की बात है, लॉग का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच का निगेटिव होगा, 0 to 1 निगेटिव नंबर, लॉग ऑफ नंबर 0 to 1 तक का इक्वल्स टू निगेटिव नंबर होगा। लॉग ऑफ 1 to 10 इक्वल्स टू 0 पॉइंट कुछ होगा, इसका आंसर 0 पॉइंट डेसिमल में कुछ। लॉग उसी टाइप से लॉग ऑफ 10 to 99, 10 से देखो 2 डिजिट है तो इसका 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा समथिंग। और ये जो पॉइंट के बाद जो मान है ये तुमको किसी भी नंबर का ये लॉग टेबल से देखना होता है। उसी तरह प्रकार से लॉग जो तुमको लिखा लेंगे 100 से लेके 99 तक 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट कुछ होगा। और ये पॉइंट के बाद के जितने डिजिट हैं वो लॉग टेबल से हमें क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे वैल्यूज। तो लॉग टेबल से हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब जो तुमको है इसके बाद का जो वैल्यू देखते हैं हम लोग, तो इसमें जैसे अब देखते हैं हम लोग कि लॉग का जैसे तुमको कुछ रूल्स देख लेते हैं हम लोग, लॉग के रूल्स देख लेंगे, जिसको हम लोग प्रूव तो नहीं करेंगे इस लेक्चर में। जो मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के जो डिटेल लेक्चर्स होंगे उसमें तुम उसके प्रूफ भी देख सकते हो। तो प्रूविंग लॉग का कुछ
लॉग के कुछ रूल्स हैं जो कि हम लोग इसको एक फार्मूला के रूप में इसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लॉग टेबल का यूज करने के लिए सीखेंगे कि लॉग टेबल का यूज कैसे करना है। लॉग में एक चीज जो कि है, तुमको प्लस और माइनस में कोई नंबर रहे तो उसको लॉग को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर। एक गलती करने की कोशिश करता है स्टूडेंट लॉग के रूप में। लॉग में कभी भी ये चीज लिखना गलत होगा। लॉग कोई भी बेस रहे, बेस जैसे 10 मैंने अभी तक बताया, m प्लस n रहे, इसको कोई ये नहीं लिख सकता है log m प्लस log n। ये लिखना क्या होगा, गलत होगा, ये लिखना रॉन्ग होगा। तो ये नहीं होता कि या माइनस रहे तो इसको ऐसा जैसे कहते हैं ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ऐसा लिखना, जैसे ये भी लिखना गलत होगा। उसी तरह से m माइनस n को क्या लिखना गलत होगा, log m माइनस log n, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो ये तुमको ध्यान रखेगा, जैसे लॉग में ब्रैकेट तोड़ देता है इस तरह का ये करना गलत होगा, ये लॉग में नहीं हो सकता है। अब देखो लॉग में कुछ रूल्स, मतलब फार्मूला का, लॉग का रूल है, रूल ऑफ लॉग। तो लॉग में क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहला नंबर है तुमको, अगर मल्टीप्लाई में रहे लॉग में तो इसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बेस, कोई भी बेस का हो, 10 में हो या ना हो, बेस 10 के बारे में भी चर्चा किया गया। अब तुमको दूसरा रूल्स है इसका, लॉग में तुमको अगर रहे डिवाइड में रहे log m बाय n, तो इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, log n। तीसरा तुमको होगा log a, m पर पावर अगर कुछ n है, m पर पावर n, a तो बेस है तुम्हारा, तो ये तुमको लिखाता है, देखो ये जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में आगे लिख सकते हैं तुमको, n log m बेस a। तो ये तुम्हारा हो गया। और अगर एक बेस चेंज फार्मूला होता है, बेस को अगर चेंज करना हो, लॉग अगर बेस को चेंज करना हो, बेस को चेंज करके हम लोग कुछ लाना चाहते हैं दूसरा बेस, जैसे कि कोई नंबर e एक बेस लेते हैं तो e बेस पर b लिख दोगे, जो कि जिसका लॉग लेते हैं, बटे जिसका बेस था उसका लॉग नीचे कर दोगे, इसको कहते हैं बेस चेंज कहते हैं इसको, बेस चेंज फार्मूला। e जो तुमको है, e को नेचुरल बेस कहा जाता है, e को कहा जाता है नेचुरल बेस। ये भी तुमको जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो नेचुरल बेस के ही आधार पर होता है। e का वैल्यू होता है तुमको 2.7, ये इरेशनल नंबर है, जैसे पाई इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू होता है 2.71 के आसपास। तो ये 2.7, जैसे कि 22/7 3.14 होता है लॉग का कहते हैं मतलब कि पाई का, उसी टाइप से इसका वैल्यू हो गया 3.14 के बजाय 2.71। तो ये इरेशनल नंबर होता है, ये एक नेचुरल बेस। जैसे कि नेचुरल बेस से तुमको चेंज करने के लिए अक्सर हम लोग को जो केमिस्ट्री वगैरह में जरूरत पड़ती है, लॉग ई बेस पर कोई नंबर दिया हुआ है x, और लॉगरिथमिक टेबल जो हमारा दिया हुआ है जो कि बुक में, वो 10 बेस पर रहता है अक्सर। तो लॉगरिथमिक टेबल यूज करने से पहले ई बेस से हमको क्या बदलना पड़ता है, 10 बेस में। तो अभी जो बेस चेंज फार्मूला है हम लोग इसका हेल्प लेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग 10 बेस पे कोई नंबर आ गया तुमको, दैट इज x, बाय लॉग 10 बेस पर आ गया e का, जिस बेस पे चाहिए। और इसका वैल्यू जो तुम्हारा होता है, ये जो मल्टीप्लाई, जो लॉग तब उलट जाता है, इसको इसके इक्विवेलेंट में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग e को बेस में कर दीजिए 10 इंटू लॉग 10 बेस पे x, और इसका वैल्यू होता है 2.303, इसका वैल्यू होता है 2.303 log 10 बेस पर x। तो इसका अर्थ यही निकला शॉर्ट में कि कोई बेस को अगर मतलब कि 10 बेस में लाना हो, ई बेस से अगर किसी नंबर को 10 बेस में लाना है तो 2.303 इंटू 10 बेस करके इस नंबर को लिख सकते हैं आप। ये तुमको अक्सर जो है मतलब कि जरूरत पड़ता है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बेस चेंज करना, क्योंकि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से जो आता है बेस, वो ई बेस में आता है, जिसको 10 बेस में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब है हम लोगों का यूज लॉग करते हैं, तो इसमें 3-4 फार्मूला जो इधर लिखा हुआ था उसको देख लिया कि मल्टीप्लाई को हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, डिवाइड को माइनस में लिख सकते हैं, पावर अगर है तो उसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, और बेस चेंज फार्मूला में जिसका लॉग निकालते हैं हम लोग उसको ऊपर लिख लेंगे, जो भी बेस देना चाहें वो बेस दे दीजिए, और भाई नीचे में जो पहले वाला बेस था उसका नीचे में लॉग ले लीजिए डिवाइड करके। तो ये तुमको बेस चेंज में
करेंगे। और 10 बेस में बदलने के लिए, ई को 10 बेस में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2.303 से, ई बेस को 10 बेस में लाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ई बेस से 10 बेस में लाने के लिए। और ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं लॉग, यूज ऑफ लॉग टेबल। स्टैंडर्ड जो तुमको लॉग टेबल, जिसके लॉग, यूज ऑफ लॉग टेबल, लॉगरिथमिक टेबल, यूज ऑफ लॉग टेबल। तो लॉग टेबल का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लॉग 10 बेस पर, जैसे कि तुमको निकालना है किसी के नंबर का, एक लॉग टेबल का वैल्यू निकालना 1 2 3 4 मान लेते हैं, एक नंबर है। इसका लॉग टेबल के यूज से हम लोग कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो वैल्यू है, कभी भी लॉग टेबल यूज करने के लिए इसको साइंटिफिक फॉर्म में आपको लिखना होगा। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब होता है डेसिमल तुमको इसमें एक डिजिट के बाद पुट करना पड़ता है लेफ्ट से। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 1.234 इंटू 10⁻3, ऐसा 1.234 इंटू 10⁻3। तो ऐसा लिखने के बाद अब जो है तुमको ये जो तुमको 4 डिजिट है, ये चाहे बताए थे कि 3, जैसे कि बता रहे थे 2 डिजिट का है तो 1 पॉइंट कुछ होता है, इसी तरह से ये 4 डिजिट का नंबर है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये, और बाकी जो कि इसका जो कि वैल्यू है, तो ये जो 3 है इसको आगे लिख दोगे तुम, और बाकी जो है तुमको अब लॉगरिथमिक टेबल में देखोगे, तुमको लॉगरिथमिक टेबल देखोगे तुमको 10 से शुरू होगा, लॉगरिथम का टेबल देखोगे 10 का टेबल शुरू होगा, 10 11 उसके बाद 12 आएगा। तो 12 के सामने तुमको 3 देखो, 12 का जैसे 0 के बाद छोड़ दोगे, 12 के सामने 1 2 उसके सामने 3 आएगा, तो 3 का देख लोगे 12 का, और 4th डिजिट के लिए मीन डिफरेंस देखना था उसी लाइन में। तो अगर 12 का 3 तुम देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है तुम्हारे टेबल में, उसमें 80899, और मीन डिफरेंस में उसी के सामने देखोगे 14 लिखा हो, इन दोनों को ऐड कर दो, 899 और 14 को ऐड करेंगे तो 0 कितना होगा तुम्हारा, तो ये 0 तो रहेगा ही, 0913 ऐसा हो गया तुम्हें, 0913। तो क्या करना है, देखो ये पहले क्या करना है, इसको फिर से इसको रिवाइज करते हैं। लॉग 1 2 3 पे हो रहा है, तो आप जब पहले साइंटिफिक फॉर्म लाएंगे तो 1 2 3 4, ये क्या होगा तुमको डेसिमल, तुमको इसको खिसकाएंगे तो यहाँ 10⁻3 लिखना पड़ा, हमें 3 डिजिट लेफ्ट हो गए तो 10⁻3, और तो इसको जब आंसर लिखेंगे तो ये जो तुमको है, ये पावर है तुमको 10⁻3, उसको आगे लिख देंगे पहले, और इसका जो वैल्यू है, अब इसको डेसिमल से कोई मतलब नहीं, 1.34 तो 1 2 का देखेंगे सीधा, साइंटिफिक फॉर्म निकाल, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। अब 1 2 का क्या देखेंगे, उसके सामने उसी लाइन में 3 का देखेंगे तो 0899 आया, और उसी के सामने 4 डिजिट के लिए मीन डिफरेंस है जिसको ऐड कर देंगे, दैट इज 14। तो क्या आ गया तुमको 0913, जो डेसिमल बैठा के उसमें रख देंगे। अब इसमें एक और बात जो तुम नोट कर सकते हो कि जो कि तुम देख सकते हो, जैसे कि 123.4 होता तो इसका आंसर कितना होता, तो इसका आंसर कितना होता, तो इसमें कितना डिजिट खिसकाना पड़ेगा हमको, जाहिर है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखना ही है, तो हमको 2 प्लेस इधर खिसकना पड़ा, तो इसमें कोई हमको, अब लॉग टेबल से हम सेम ही नंबर देखेंगे तो हमको आंसर भी क्या आएगा, 0913 आएगा। तो सिर्फ अंतर क्या पड़ा, पॉइंट खिसकाने से हमको सिर्फ डिजिट जो आगे वाला है वो चेंज करेगा। डिजिट अगर आपका सेम है, पॉइंट खाली इधर उधर है, तो उससे सिर्फ आगे का जो इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, इसको मेंटिसा कहते हैं इसे, तो ये तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता है सिर्फ लॉग का। और जैसे कि अब तुमको आ गया लॉग 10 बेस पे, जैसे कि आ गया तुमको 0.01234 ऐसा, तो 0.0 इसको क्या करना पड़ेगा, 0.0 है तो इसको log 10 बेस पे, अगर बेस कहीं नहीं लिखा जा रहा मेंशन किया जाए तो वो 10 बेस ही हर जगह, तो इसका लिखेंगे तो मेंशन कर भी सकते हैं, जो हर जगह उसी का यूज कर रहे हैं। तो 0.01234 तक इसको 1 डिजिट ले जाएंगे तो 1 2 डिजिट खिसकेगा तो 10⁻², राइट साइड खिसकेंगे तो -2, तो 1 के बाद तो लिखना ही हमको साइंटिफिक फॉर्म में इंटू 10⁻²। तो इसमें भी तुमको, इसमें जो गौर करने की बात है थोड़ा सा देखने का, इसमें थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत क्या है, लॉग टेबल से जो डाटा आता है, जो कैरेक्टर जिसको मेंटिसा हमने कहा, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहां पर ये
2 में प्लस करना पड़ेगा। वहां पर जैसे 2 में प्लस करते थे 0.0913, तो ये चीज यहां पे गौर करने की बात है कि यहां पे प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और जैसे 2 में प्लस करते थे 2.0913, 3.0913, तो वो डायरेक्ट उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस 1.913, मतलब है 1.0087 ऐसा वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुमको ये ध्यान देने की बात है, इसको ध्यान से इसको फिर से देखो। जैसे यहाँ पे -2 हो गया, तो -2 में क्या हो गया, तो -2, लेकिन इसको प्लस करना है जो लॉग टेबल से है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो ये तुमको सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसलिए -2 पॉइंट उतना लिखना वो गलत हो जाएगा, तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। कुछ लोग गलती से क्या लिखते हैं -2 और उसके बाद 0.0913 लिख देगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें -2 प्लस में लिखना होगा, तो ये तुम्हारा सही क्या होगा, इसका आंसर होगा। और इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखेगा। और बाकी तुम देख लिया होगा कि डिजिट से कोई मतलब नहीं है लॉग टेबल में। डिजिट ही देखता है लॉग टेबल, उसको डेसिमल से कोई मतलब नहीं। डेसिमल को आप अपना पावर को कैरेक्टरिस्टिक खुद क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि log 2 का वैल्यू आपको होगा, कोई log 2 देखना है तो log 2 में तो कहेगा log टेबल में तो log 2 से शुरू ही नहीं हो रहा है, वहां तो 10 से शुरू होता है। तो देखो इसको लिख सकते हैं, मतलब 2.00 इंटू 10⁻0 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब 20 का 0 वो देख लेगा, वो क्या देख लेगा, 20 का 0 देखेगा, और ये 0 पॉइंट, तो 20 का 0 देखा 3010 देखेगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसी को देखो लॉग, अगर वो देखता है 2000 का, किसी को लॉग देखना है, तो इसमें भी कोई देखो 2.00 इंटू क्या लिखेगा, 10⁻3 लिखेगा इसको, तो ये क्या जाएगा 3 पॉइंट, और 20 का 0 ही देखेगा, तो 3010 ये सेम दिखेगा। तो इससे कोई डेसिमल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि log 2 का किसी को वैल्यू याद है, log 5 का वैल्यू निकालना चाहता है, मानते हैं उसके पास log टेबल नहीं होगा, तो log 5 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, log 5 का वैल्यू log टेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो log 2 का वैल्यू है, तो log 10/2 लिख सकता है log 5 को, log 5 को क्या लिख सकता है, log 10/2 लिख सकता है। तो log 10 बेस पर 10 माइनस log 10 बेस पर 2, log 10 तो 1 हो गया, 1 माइनस 0.3010, तो 0.6990 ऐसा हो गया तुम्हें। तो log किसका वैल्यू हो गया, 5 का, तो 10 log 2 का वैल्यू हमको पता है, तो उसका log 5 का वैल्यू 10/2 करके निकाल सकता है। या log टेबल का log 50 का 0 देखेंगे तो डायरेक्ट टेबल से तो हमें मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एंटी लॉग का टेबल देखते हैं, कैसे ही देखेंगे। तो इतना काल बाद तुमको पॉइंट को खिसका करके तुम बिल्कुल आसानी से, इतना ही काम है, लॉग टेबल तुम्हारे पास है, लॉग टेबल का यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस में सावधानी रखना है, वो मैंने बता दिया। और तुमको डिजिट से मतलब नहीं, तो डिजिट सब में, डिजिट में पॉइंट इधर उधर खिसके तो वो तुमको लॉग टेबल से कोई मतलब नहीं, उसको डिजिट से मतलब है लॉग टेबल को, और जो आगे पॉइंट के आधार पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो तुम्हें खुद देना पड़ेगा। अब हम लोग एक और ऑपरेशन देखते हैं, जैसे कि log x बराबर n है, तो x को हम लोग एंटी लॉग भी कहते हैं। जैसे 10⁻x जो लिखते हैं, तो एंटी लॉग का बात करते हैं हम लोग। जैसे log x जो 10 बेस पर है, तो इसको हम लोग एंटी लॉग भी कहते हैं। जैसे है तुमको log x = y है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसका जब x जो इधर जाके ये एंटी लॉग कहलाता है। जिसको अगर तुमको अभी जो कि याद होगा, तो इसको 10⁻y = x लिखते हैं, इसी को एंटी लॉग y बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है एंटी लॉग ऑफ y = x। तो इसी को एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, इसका एंटी लॉग जो कि बेस 10 का ही एंटी लॉग है, और बेस ई का भी एंटी लॉग हो सकता है। तो एंटी लॉग का हम लोग का जो टेबल देख रहे हैं वो जो दिया हुआ है बुक में तुम्हारा 10 बेस का ही है। तो इसी को या तो 10 ये लिखेंगे, या इसको क्या, इसको किस टेबल से देखना पड़ेगा हमको, एंटी लॉग टेबल से। तो लॉग टेबल को यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल, यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग का टेबल का यूज कैसे करें। तो यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल, तो एंटी लॉग का वैल्यू निकालने से तुमको इसका जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा। अब किसी का एंटी लॉग लेना है, जैसे कैसे यूज करेंगे। जैसे कि एंटी लॉग तुम्हें देखना हो किसी नंबर का,
जैसे कि तुम्हारा वैल्यू है 2.3010, इसका एंटी लॉग देखना है किसी को। इसका एंटी लॉग के लिए क्या करेगा, एंटी लॉग जब भी देखना है लॉग का उल्टा होता है। तो तुम जब कि देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको लॉग टेबल से तुम नहीं देता, अपने से देता था, तो यहां भी वही बात होगा, ये नहीं देगा, इसको नहीं देखना है, सिर्फ यहां से ये जो पॉइंट के बाद है यहां से देखा जाएगा एंटी लॉग का टेबल। तो एंटी लॉग में टेबल में देखोगे पॉइंट 00 से शुरू होगा, तो उसमें तुमको देखना 30 का 1 देखना है। तो देखो 30 का 1 कितना, एंटी लॉग का टेबल में 30 का 1 कितना है रे, एंटी लॉग का टेबल देखो, कितना 47, एंटी लॉग पॉइंट गलत बोल रहा, 30 का 10, 30 का 10, 2 पर 000, तो यहां पर जो तुम्हारा है 2 पर 000, ये तुमको यहां पर एंटी लॉग टेबल से लाया गया। और इसमें क्या होता है, इसका उल्टा है, तो यहां पर इसको तुम अपना डेसिमल कभी भी लॉग एंटी लॉग टेबल जो वैल्यू लागो उसमें डेसिमल एक डिजिट के बाद पुट करोगे, और ये जो तुम्हारा वैल्यू है इसको जो है इसको पावर में डाल दोगे। यहां पर 10⁻³ है, इसको कहां डालोगे, ये पावर में डाल दोगे। तो ये तुम्हारा 2000 अभी जैसे निकाल रहे थे ना, 2 मतलब 2.00 दैट इज 2000 हो गया ये तुम्हारा। तो 2000 में कितना 2.00 है, तो इंटू 10 पावर क्या है तुमको 10⁻² है ना, 2.00 है, ये 2.3 पॉइंट यहाँ पर क्या है तुम्हारा 2 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, यहाँ पर तो 10⁻² ही होगा ना, जो पावर है वही क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। तो 10 पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब जैसे तुम्हारा एंटी लॉग किसी और का भी देख सकते हो तुमको, जैसे एंटी लॉग इसी में देखेंगे, जैसे 2 पॉइंट के बजाय 3.3010 का अगर देखें, तो हम लोग इसमें और इसमें एंटी लॉग सेम ही देखेंगे। एंटी लॉग का टेबल 30 का 0 देखेंगे, ये फिर हम पाएंगे 2.000 2000 मिलेगा, जिसमें हम एक डिजिट का डेसिमल पुट करेंगे, इंटू 10 पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये जो तुम्हारा है ये आगे आ जाएगा पावर में। अब इसमें थोड़ा सा यही बात ध्यान रखना है, एंटी लॉग का टेबल देखने में अगर जो है तुमको कितना होगा, डेसिमल के बाद का ही चीज देखना होता है। अगर मान लेते हैं कोई कहेगा कि एंटी लॉग देखिए, हमको एंटी लॉग देखिए 10 का, इसमें डेसिमल है ही नहीं, एंटी लॉग 10 का बताइए, या एंटी लॉग 5 का क्या होगा, एंटी लॉग 10 का क्या होगा। तो ये कोई कह सकता है इसमें कैसे देखेंगे, तो एंटी लॉग इसमें देखेंगे नहीं है कुछ, तो 00 तो है ही, 00 का 0 देख लेंगे। 00 का जब 0 देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा 1, उसके बाद क्या रहेगा, उसमें तुमको उसमें 0 बैठा दीजिए, इंटू 10⁵ कर दीजिए इसको, तो 1 इंटू 10⁵। तो एंटी लॉग जैसे कभी भी नहीं है पॉइंट, तो नहीं आप क्या लीजिए, पॉइंट का 0 बैठाइए और 00 का 0 देखिए, तो उसका मिल जाएगा 100। अब है अगर निगेटिव में रहेगा एंटी लॉग तो कैसे यूज करेंगे, अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए, बस यही है तुम्हारा लॉग टेबल का काम खत्म हो गया। माइनस में रहेगा कोई नंबर है जैसे -2.6990, -2.6990, तो अब जब तक इसको प्लस नहीं करोगे तब तक आप लॉग नहीं देख सकते, एंटी लॉग नहीं देख सकते, मतलब इसको प्लस के रूप में, इसको माइनस के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये करके कोई लिखना चाहेगा -2 -0.6990, तो ये गलत होगा, ये ध्यान रहे। तो इसका सही क्या होगा वो मैं लिख देता हूं यहां पर, एंटी लॉग इसको लिखेंगे -3 + 0.3010, ऐसा लिखना होगा इसको। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस कितना करेंगे 3 में कि इतना के इक्वल हो जाए, तो इसके आधार पर अब 3010 का फिर देखेंगे, तो वो क्या पाएंगे हम लोग 2.0000 ऐसा पाएंगे इंटू 10⁻³ तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेगा, एंटी लॉग का टेबल जब माइनस में देखने में क्या करेगा, माइनस में तब कभी भी देखेंगे तो ये तुमको -2 -0.699 लिख के एंटी लॉग का टेबल यूज नहीं कर सकता है। वो जब भी लिखना होगा उसको प्लस में लिखना होगा, तो उसके लिए क्या करेगा, -3 में इस नंबर को घटा लीजिए, -2 प्लस उतना, और उससे तुमको जो नंबर आएगा उसका आप लॉग क्या कीजिए, उसका देखिए, उससे क्या हो जाएगा -3 में उसको प्लस करके जो आएगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। और इस प्रकार से क्या है, -3 में इसको -2.3 मतलब -3 में किसको घटा लेगा, 2.3010 को घटा लीजिए, तो वो जो तुम्हारा है वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा
699.3010 उसका एंटी लॉग टेबल देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना के बाद तुमको लॉग टेबल, एंटी लॉग का टेबल जितना बता दिए, लॉग टेबल इतना ही है, तुम्हें काफी आसानी से यूज कर सकते हो। और जो भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी चीज तुमको पूछना हो, कोई न्यूमेरिकल दिक्कत हो, किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी सेक्शन के लिए तुमको संपर्क करना हो, राइट लैब के माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी जो पर्सनल डाउट्स हो या कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं हो, बोर्ड का एग्जाम देना हो या जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, इन सबों का तुम पर्टिकुलर टॉपिक भी हमसे संपर्क करके टाइम लेके तुम पढ़ाई कर सकते हो। और जो भी पर्सनल गाइड भी तुम्हें मिलेगी, या तुम राइट ऐप पर पर्सनल गाइड के अलावा जो लाइव क्लासेस हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर तुमको बोर्ड के लिए तुमको नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स हैं तुमको, या तुमको मैथमेटिक्स के लिए तुमको जो भी लेक्चर्स हैं सारे पूरे सिलेबस के, तुम्हारा 11, 12 या तुमको जेई मेंस, एडवांस, इन सबों के लेक्चर, वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हैं। उसके क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारे क्वेश्चन पेपर्स भी उसमें उपलब्ध हैं। तो इससे तुमको अपना जो है तुमको पूरा प्रिपरेशन मेडिकल इंजीनियरिंग इसकी तैयारी राइट ऐप के माध्यम से कर सकते हो और बोर्ड की तैयारी भी उसमें कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।